Hello all and welcome to my channel Avantika's Astro Hill, and today in this video I'm going to talk about how to check physical intimacy as well as sexual compatibility from the birth chart. तो जब भी हम किसी भी एस्पेक्ट को चेक करते हैं, एवेलुएट करते हैं बर्थ चार्ट से, तो हमको लग्न को हमेशा देखना है और सबसे पहले देखना है, बिकॉज लग्न इज़ गोइंग टू डिसाइड, लग्नेश इज़ गोइंग टू डिसाइड दैट how this person is going to behave in any individual area of his life. What is going to be his idea of living when it comes to living that aspect. तो लग्न और लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी है और ये टैली करना ज़रूरी है कि इन दोनों लोगों की कुंडली में ये पोर्शन कितना टैली हो रहा है. उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों लोग फिज़िकल इंटीमेसी को, सेक्सुअल बॉन्ड को कितनी प्रायोरिटी देते हैं. लेट्स से कोई जेमिनाई एसेंडेंट है एंड दूसरा लीब्रा एसेंडेंट है, या फिर ऐसे जो कंपैटिबल साइंस हैं. तो यहाँ पे व्हेन दीज पीपल विल कम टुगेदर, दे विल बी easily sharing some sort of romantic take on life, romantic association. They will not face hardships or any blockages while trying to experience that together. इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है काम त्रिकोण को चेक करना, काम त्रिकोण भाव को, विच इज़ 3rd, 7th एंड 11th. अब 3rd हाउस में मान लीजिए किसी के चंद्रमा बैठा हुआ है और पार्टनर की कुंडली में शुक्र है, तो यहाँ पे ये एक तरीके की मैचिंग हो रही है. दिस इज़ कंपैटिबल. वाई? बिकॉज बोथ आर वाटरी प्लैनेट्स, और दोनों प्लैनेट्स जो है, क्योंकि वाटर है तो विच मीन्स डिज़ायर, तो दोनों के अंदर विलास करने की टेंडेंसी है. सो नाउ व्हेन दीज पीपल आर गोइंग टू कम टुगेदर, सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ सेक्शुअल बॉन्ड. They both will give priority to physical intimacy. Like बहुत लोगों का होता है कि they might be very good together in many senses, but one partner is giving priority to physical intimacy and the other person may not give priority to that thing that much. But यहाँ पे this is like somewhere tallying. तो both will agree that yes, this is important, and both will be able to express themselves physically. So which means now this is physical compatibility. Sexual compatibility is more like जैसे both of you have requirement, both of you insist on sexual need. But physical compatibility means when both of you are expressing yourself physically to each other, when both of you are getting intimate, then both of you like that intimacy, both of you are able to enjoy that intimacy. तो काम त्रिकोण भाव को कौन कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह वहाँ पे स्थित हैं, या काम त्रिकोण भाव के स्वामी किस स्थित में है, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेट्स से अगर किसी काम त्रिकोण का स्वामी, फॉर एग्जांपल अगर 7th हाउस का लॉर्ड किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, लेट्स से वो 4th हाउस में है और उसको बल मिल रहा है, एक पॉजिटिव प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, या फिर वहाँ पे वो एफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, कंपैटिबल साइन में भी, ये फ्रेंडली साइन में है या उच्च का है, जो भी है. और बिकॉज वी वोंट बी एबल टू डिस्कस टू मैनी लेयर्स इन दिस सिंगल वीडियो, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़. बट यहाँ पे हम जो एक मेन एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब काम त्रिकोण का किसी का स्वामी एक अच्छी स्थिति में है और दूसरे की कुंडली में जो काम त्रिकोण भाव का स्वामी है 7th हाउस का लॉर्ड, अब वो मान लीजिए एफ्लिक्ट हो जाता है, या फिर वो किसी ऐसे भाव में चला गया, जैसे लेट्स से वो चला गया 9th हाउस में, वहाँ पे वो एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है दैट द वन विद द एफ्लिक्टेड 7th हाउस लॉर्ड will give priority to other things in his life, or he may not have time to invest so much in physical intimacy with his partner. कुछ ऐसी हार्डशिप्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो आप टाइम एक दूसरे को दे सकते हो वो आप दे नहीं पा रहे हो. सो वन ऑफ द पार्टनर्स विल फील somehow left out, एंड जिसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है 7th हाउस लॉर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट उस
पार्टनर से फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिसका 7th हाउस लॉर्ड जो है एफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपका जो मेटिंग वाला पोर्शन है वो टैली नहीं कर रहा है. सो इट्स नॉट दैट you both of you cannot have a good partnership, but when it comes to experiencing the sexual bond, then you will feel that something is missing, because there is some sort of barrier, there is some sort of issue because of which both of you are not on the same page. इसी तरीके से 12th हाउस को इंक्लूड करना ज़रूरी है, बिकॉज इट बिकम्स द हाउस ऑफ आवर बेड प्लेजर. दो I do not consider it too much for blood pleasure, 12th house, because it's, as per my understanding, it's more about the sleep comfort. But anyways, since we always consider 12th house for bed pleasure, sleep pleasure, and with that comes sexual pleasure, so we have to include that house as well. तो 12th house का लॉर्ड या 12th हाउस, अगर हम सिर्फ 12th हाउस को लें, वहाँ पे मान लीजिए किसी के शनि और केतु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, या इसका कॉम्बिनेशन है, या केतु बैठा हुआ है, और किसी का 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है. बोथ ऑफ देम विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू कमिंग टुगेदर सेक्शुअली. सो दीज आर द कपल्स who after marriage can always say that some or the other thing always used to happen when both of us were trying to get intimate and all of that. या जैसे किसी एक पार्टनर को ज़्यादा काम आ जाता है, इतना काम आता रहता है कि he is always stressed and he is not able to prioritize that segment. And there can also be some blockages or maybe some gap in their understanding about their own sexuality. So it's like one person wants different things, other person wants different things, and there is some gap. So यहाँ पे 12th हाउस में अगर बहुत ज़्यादा differences आ गए, like very clear differences, like one person is having Venus in the 12th house in its own sign, and other person is having either Saturn or let's say Ketu, a planet जो कि हमको विरक्ति की तरफ पुश कर ही देते हैं. तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसका वीनस है उसको जो इंटीमेसी चाहिए, जिस तरीके की इंटीमेसी चाहिए, वो उसको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है जिसके शनि या केतु जैसे ग्रह 12th हाउस में प्लेस्ड है. सो दिस इज़ लाइक अ ह्यूज गैप. They might be very excellent partners in other things. I'm not saying that, because it will partnership is not just meant out of one single aspect, but the point is when it comes to enjoying this thing, then they will always go through problems, or sometimes these are the people who often report incidences that while I was in my honeymoon, so there were certain issues, and because of which it just felt like we could not enjoy our honeymoon phase as well. So well, that's really sad. Now coming to another discussing another aspect, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो 4th हाउस का लॉर्ड है उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि 4th हाउस मन है, और क्योंकि 4th हाउस मन है तो 4th हाउस विलास भी है. अब अगर 4th हाउस किसी का बहुत ज़्यादा ऐसे प्लैनेट से ऑक्यूपाइड है, लाइक लेट्स से मंगल, सूर्य, अग्रेसिव प्लैनेट्स, और दूसरे का 4th हाउस जो है वो सुस्त प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है. मतलब इसको मैं एफ्लिक्शन ही बोलूँगी, भले वो प्लैनेट शुभ क्यों ना हो. लाइक बुध, अगर बुध 4th हाउस में एनिमी साइंस में है, तो यहाँ पे जिसका बुध एनिमी साइन में है, 4th हाउस में अकेला बैठा हुआ है, तो उसको क्या करेगा कि नेटिव की सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को, या लेट्स से उसकी विलास करने की टेंडेंसी को थोड़ा ब्लॉक करेगा. और जिसके बहुत हॉट एंड एग्रेसिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 4th हाउस में, उसके विलास को थोड़ा इग्नाइट करेगा. इट विल सेंड आउट पावर टू दिस टेंडेंसी. नाउ it's like one person is dull and the other person is way too active. उसको थोड़ी बैलेंसिंग करनी चाहिए, but he is like way too active there. So again there comes a gap. Now
व्हेन वी कंपेयर द साइंस, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जैसे लोग कहेंगे कि अगर मिथुन लग्न है और कन्या लग्न है तो ये तो टैली कर जाएगा. नो, बिकॉज मिथुन लग्न कैन ऑलवेज वॉन्ट चेंज. Virgo is not like that. Virgo is like fixated. It's fine with Virgo, and Virgo doesn't think like Gemini. So we never have to confuse while comparing the charts. ये अगर सेम planet को belong करती है राशि तो ये compatible है. Because if Gemini is like, why Gemini always wants change? Because Gemini is very industrious when it comes to wishing, when it comes to desiring, and when it comes to fulfilling desires. But Virgo, क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में 6th हाउस में आ रहा है, क्योंकि जो Gemini है वो काम त्रिकोण में आ रही है, लेकिन Virgo तो दुष्ट स्थान में आ गया. तो वहाँ पे Virgo is more about being industrious when it comes to dealing with multiple affairs in life. It wants to succeed. So it has its priority very clear. But Gemini will be like, let's do this, let's do that. This is also important, and desires are very important, and let's address our desires. So यहाँ पे it may not be a very great match. And when it comes to comparing the rashis, अभी तो मैंने लग्न, वो चीज़ आप सेम राशि में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी की जेमिनाई है और किसी की अगर वर्गो है. इसी तरीके से जब साइंस टैली कर जाते हैं, जैसे कि 2 जल राशि वाले लोग साथ में आ जाएं, तो क्या हम कहेंगे कि इनकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी? नॉट नेसेसरी. जल राशि वाले लोग अगर साथ में आ रहे हैं, या कोई भी तत्व के लोग साथ में आ रहे हैं, तो उनके सोचने का तरीका एक जैसा हो सकता है. दे में रिलेट ऑन, और जो राशि जिस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि जो जल राशि है वो वी नो कि इट रिप्रेजेंट्स द इमोशनल एलिमेंट इन नेटिव. तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी इन लोग की बहुत अच्छी होगी अगर 2 जल राशि एक साथ आते हैं. नॉट एवरी टाइम, लाइक जैसे कर्क और स्कॉर्पियो की अलग होगी कंपैटिबिलिटी, स्पाइसिस की अलग होगी, पाइसिस कर्क की अलग होगी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इनमें भी अलग अलग तरीके की कंपैटिबिलिटी या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. बट एक कुछ मैचिंग क्राइटेरिया होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये लोग व्हेन दे विल सिट टुगेदर, व्हेन दे विल टॉक, दे वुड बी एबल टू शेयर एंड केयर. So they can become partners, but of course not on the basis of just moon signs we can conclude the compatibility. It's just a very small portion. अगर हम साइंस टैली कर रहे हैं तो it's just a very small portion of the entire matchmaking or the compatibility evaluation process in any sense, like physical, mental, emotional, anything. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की कर्क राशि है और किसी की वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पे डिज़ायर्स तो दोनों के हैं, लेकिन जो कर्क राशि वाला नेटिव है उसके जो डिज़ायर हैं वो बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड. सो इट्स लाइक जब ये लोग साथ में आ रहे हैं तो इनकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ही माइट वॉन्ट वेरी प्लेफुल सॉर्ट ऑफ इंटिमेसी with his partner, which is filled with romance and which is filled with a lot of playfulness around it. But a Scorpio can be usually high on sex drive, and he may not want so much of fun around it basically, or he may simply miss out on the playfulness part, though both of them are prioritizing this area, but the idea of living it is different. So of course they can still be compatible, but the point is, I mean, just on the basis of moon signs we are not here to conclude sexual compatibility. These are like very clear points. First you have to check the situation of lagna in both the charts, then lagnesh, then काम त्रिकोण भाव, then 12th house and then 4th house. अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि 6 out of 10 things are matching,
or it is not very contradictory. Let's say even if it's not matching, it's not very contradictory, then both of them will be able to receive the physical love from each other. They are capable of receiving the physical love. And if not, if it is very contradictory, like let's say अगर किसी का 7th हाउस में मंगल है और अगले का 7th हाउस में चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र, लेट्स से, आई मीन पता नहीं, मुझे अभी वो याद आया. सो यहाँ पे अगर मंगल हॉट साइन में है और वो अश्विनी नक्षत्र का है और या भरणी नक्षत्र का है, और चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र का है, 7th हाउस में है, सो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इंडिविजुअल जो कि रोहिणी नक्षत्र का है, 7th हाउस का जिसका चंद्रमा है, he can have playboy sort of personality, or he's capable of enjoying sexual pleasures more than the one who is having Mars in either Ashwini or Bharani in 7th. Why? Not because anybody is short of the sex drive here, but because they both have a very different idea of enjoying. The one who is having Rohini Nakshatra and 7th house Chandrama, he will have more pleasant outlook towards these matter, wherein Mars in 7th house native in its own sign can be more about being very high on sex drive, but when it comes to expressing the expression part, so that is not compatible with the moon in Rohini Nakshatra in 7th house. So the point is to know how compatible you guys are. There are so many layers to look at, and जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स टैली करते हैं या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टैली नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन का 7th हाउस या 12th हाउस बहुत अच्छे शेप में है, वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, विलासी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और एक के में जो है वो बिल्कुल या तो विरक्त करने वाले प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या फिर जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो बहुत एफ्लिक्टेड शेप में हैं. एफ्लिक्टेड शेप में होंगे तो इट विल बी मोर लाइक कि आप लोगों की किसी भी बात की वजह से बहुत ज़्यादा गैप्स होंगे, तो आप लोगों की वंस इन अ वाइल कभी सेक्सुअल बॉन्डिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा गैप रहता है. सो इट इंडिकेट्स ओवरऑल गैप एंड डिफरेंसेस बिटवीन यू टू. If any house, like any important house that we are checking for physical intimacy and sexual compatibility, so the overall gap can be very high and it's not manageable at times. तो मैं physical intimacy and sexual compatibility पे actually एक series करने की सोच रही हूँ, so that I can talk about it, this subject, in the other videos that I do. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा. And I'm going to see you all in the next video. Take good care of yourself.